बैक टू द चैनल द कमर्शियल पॉइंट। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे CUET का सिलेबस। CUET के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अभी हम जो सिलेबस देखने वाले हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़, CUET की जितनी भी सिलेबस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेरी है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो CUET में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या आ सकता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ सकता है, कंसेप्ट्स ऑफ GDP, GNP, NNP, ये सब आ सकता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, चाहे वो CBSE हो चाहे वो ICSE हो। इसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मैथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो आ सकता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 ही मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर से क्या क्या आ सकता है, तो ADAS आ सकता है, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर इसके बाद इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग इन द सेंस कि ये ग्राफ पूछेगा और इसके कंडीशंस भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं 2 सेक्टर मॉडल में, ये पूछा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इसकी वर्किंग के बारे में पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पूछा जाएगा और कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें जो हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से, यानी कि जो आपका नेशनल इनकम वाला यूनिट है, इससे पूछा जाएगा। और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे पूछते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मनी एंड बैंकिंग से क्या पूछा जा सकता है। तो मनी एंड बैंकिंग से मनी के इवोल्यूशन और मनी के फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा बहुत सारे कमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक कब सेटअप हुआ था, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद से गवर्नमेंट बजट, 6वें यूनिट गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट बजट, इसके मीनिंग और कंपोनेंट्स, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन रिसीट का, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का, एक्सपेंडिचर में क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट भी पूछा जा सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट भी पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों में ये तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी के अंदर चीज़ें आई। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिमांड एंड सप्लाई की तरह से किस तरीके से डिटरमाइन होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सचेंज रेट जो हमारा इशू है हमारी कंट्री में, ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एक्सचेंज रेट इतना भाग क्यों रहा है। तो ये जो अभी हमने सिलेबस डिस्कस किए हुए हैं वो हमारे सिलेबस जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा अभी हमें और क्या पढ़ना है, तो हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा देखना है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो इंडियन इकॉनमी जो हम लोगों ने बुक पढ़ी थी, ICSE वालों ने 11th में पढ़ी होगी, CBSE वालों ने 12th में पढ़ी होगी और UP बोर्ड वालों ने भी 11th में पढ़ी होगी। तो इसके अंदर जो है हमारा पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पूछेगा 1947 से लेकर 1990 तक, यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है ये। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से लेके, इसके बाद इसके साथ साथ हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, इंडियन इकॉनमी का, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मेन फीचर्स पूछ सकता है एग्रीकल्चर के पॉलिसीज़ के, ठीक है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसके तहत आपको याद होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुई थी, 3 तरीके से इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया था यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग 9वें यूनिट से बात करें तो इसमें क्या पूछ सकता है कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है आज के टाइम में इंडियन इकॉनमी फेस कर रही है। पॉवर्टी पे पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है इंडियन इकॉनमी में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, रूरल डेवलपमेंट पे दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके बन के आया हुआ है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका बन के आया हुआ है और सस्टेनेबल
इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बन के आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है, जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने इंडियन इकॉनमी में पढ़ा था, कंपैरिजन विथ नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन पढ़ा था, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन पढ़ा था, और इश्यूज़ पढ़े थे इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड जो हमने इश्यूज़ पढ़े थे उन सब के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। उसके बाद से जिसका जो जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उन सब के सिलेबस जो होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए जाएंगे। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।